हेलो दोस्तों, तो हम खनिज वाला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो खनिज वाला टॉपिक पढ़ रहे थे, आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। राजस्थान के एकाधिकार वाले खनिज, एकाधिकार वाले खनिज, बहुत से ऐसे खनिज हैं जिनका उत्पादन केवल भारत में राजस्थान में होते हैं। वो वाले खनिज देखते हैं। वोलेस्टोनाइट, वोलेस्टोनाइट। जब हम एमएमडीसी एक्ट पढ़ रहे थे, जो माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट था, उसके अनुसार ये कौन सा खनिज है? मेजर खनिज है। तो इसको कौन रेगुलेट करेगा? केंद्र सरकार। कैसा खनिज है ये? मेजर, प्रमुख। तो कौन रेगुलेट करेगा इसको? केंद्र सरकार, केंद्र सरकार। ठीक है, इसकी लोकेशन देखते हैं, कहाँ पर मिलेगा ये? तो बेल का मगरा, बेल का मगरा, सिरोही में। कहाँ पे मिलेगा? बेल का मगरा एक जगह है, सिरोही में। वोलेस्टोनाइट ये केवल राजस्थान में प्रोड्यूस होता है 100%। ठीक है, मेजर खनिज है, तो कौन रेगुलेट करेगा? केंद्र सरकार रेगुलेट करेगी। और जगह की बात देखें तो बेल का मगरा एक जगह है, सिरोही में। ठीक है, अगला देखते हैं। गार्नेट या तांबड़ा, ये कैसा है? बहुमूल्य प्रकार का। अधात्विक खनिज जो में देखा था हमने, बहुमूल्य प्रकार का खनिज था ये। फिरोजा भी नाम है इसका, फिरोजा, फिरोजा भी कहते हैं इसको। ठीक है, गार्नेट या तांबड़ा। अब गार्नेट या तांबड़ा कहाँ कहाँ मिलेगा? टोंक और अजमेर। टोंक में एक जगह है राजमहल, जहाँ त्रिवेणी संगम भी बनाया था बनास ने। कौन कौन सी नदी थी राजमहल में? एक तो खारी थी, एक बनास थी, एक डाई नदी थी जो अजमेर से आई थी, और एक राजगीर। ठीक है, टोंक में दो जगह है गार्नेट या तांबड़ा का, एक तो राजमहल और राजगीर। अजमेर में सरवाड़ क्षेत्र, सरवाड़ क्षेत्र, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ये जो है अजमेर का सरवाड़ क्षेत्र, ये एक पेपर हुआ था एसीएफ का 2021 में, उसमें पूछा था सरवाड़ क्षेत्र कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो गार्नेट या तांबड़ा। इसका अन्य नाम क्या है? फिरोजा। ठीक है, अगला देखते हैं। पन्ना, ये भी कैसा है? बहुमूल्य प्रकार का है। इसको कहते हैं ग्रीन फायर, ग्रीन फायर भी नाम है इसका, पन्ना या ग्रीन फायर। अब ये मिलेगा राजसमंद, राजसमंद। राजसमंद में जगह है आमेट, देवगढ़, काला गुमान, काला गुमान। ठीक है, राजसमंद में कौन कौन सी जगह है? आमेट, देवगढ़ और काला गुमान। ठीक है, काला गुमान, ये ध्यान रखना, काला गुमान। अगला पढ़ते हैं जासपर, जासपर कहाँ पर है? जोधपुर, जोधपुर। ठीक है, तो ये जो खनिज है इन पर 100% राजस्थान का एकाधिकार है। सोल रूप से, मुख्य रूप से राजस्थान में प्रोड्यूस होते हैं वोलेस्टोनाइट। ठीक है, कैसा खनिज है? मेजर खनिज है, इसलिए इसको कौन रेगुलेट करता है? केंद्र सरकार। जगह का नाम जहाँ पर पाया जाता है बेल का मगरा, कहाँ पर है? सिरोही में। गार्नेट या तांबड़ा बहुमूल्य प्रकार का खनिज है, फिरोजा भी इसका नाम है। ठीक है, टोंक में कहाँ मिलेगा ये? राजमहल या राजगीर क्षेत्र, और अजमेर में मिलेगा सरवाड़ क्षेत्र। पन्ना, जिसको ग्रीन फायर भी कहते हैं, राजसमंद में आमेट, देवगढ़ और काला गुमान क्षेत्र। जासपर जो कि जोधपुर में मिलता है। मैप बना के देख लो। यहाँ पे क्या है? वोलेस्टोनाइट, वोलेस्टोनाइट। ठीक है, राजसमंद, राजसमंद, राजसमंद में क्या है? पन्ना, या जिसको ग्रीन फायर भी कहते हैं, ग्रीन फायर। कौन कौन सी जगह थी यहाँ? आमेट और देवगढ़ और काला गुमान। ठीक है, इसके अलावा है टोंक और अजमेर वाला एरिया।
ये अजमेर और टोंक वाला एरिया है। किसके लिए फेमस है ये? गार्नेट या तांबड़ा के लिए, गार्नेट या तांबड़ा के लिए। इसको फिरोजा भी कहते हैं। ये भी कैसा है? बहुमूल्य प्रकार का है। तो ये देखें हमने राजस्थान का जिन पर सोल प्रोड्यूसर है, राजस्थान एकमात्र उत्पादक है जिनका वोलेस्टोनाइट, बेल का मगरा, गार्नेट तांबड़ा, टोंक का राजमहल राजगीर और अजमेर का सरवाड़ क्षेत्र। एसीएफ 2021 में पूछा था ये, आरपीएससी का पेपर होता है एसीएफ का। तो पन्ना, ग्रीन फायर, राजसमंद में कहाँ है? आमेर, देवगढ़ और काला गुमान, और जासपुर कहाँ है? जोधपुर में। ठीक है, ये देखा हमने राजस्थान के एकाधिकार वाले खनिज, लिख लो। ठीक है, तो ये देखा हमने राजस्थान के एकाधिकार वाले खनिज। वोलेस्टोनाइट मेजर प्रकार का खनिज है, कहाँ पर होता है? बेल का मगरा, सिरोही। गार्नेट या तांबड़ा देखा जो कि टोंक और अजमेर, टोंक का राजमहल और राजगीर क्षेत्र और अजमेर का सरवाड़ क्षेत्र। इसके अलावा पन्ना देखा, ग्रीन फायर जिसको बोलते हैं, कहाँ पर होता है? राजसमंद, आमेर, देवगढ़ और काला गुमान क्षेत्र। इसके अलावा जासपुर देखा जो कि जोधपुर में। राजमहल जो है वो एक त्रिवेणी संगम भी है जो कि बनास नदी बनाती है। राजमहल कहाँ पर है? टोंक में। लाइमस्टोन, लाइम स्टोन, चूना पत्थर, चूना पत्थर कहाँ कहाँ मिलता है? पहला तो एक है इसका सामान्य ग्रेड, सामान्य ग्रेड, या इसको केमिकल ग्रेड भी बोलते हैं, केमिकल ग्रेड। कहाँ पर मिलता है ये? जोधपुर में, जोधपुर में। सामान्य ग्रेड या केमिकल ग्रेड कहाँ पे मिलता है? जोधपुर में। दूसरा है सीमेंट ग्रेड, सीमेंट ग्रेड जो कि सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ होता है। कहाँ पर है? चित्तौड़। सबसे ज़्यादा सीमेंट की फैक्ट्री कहाँ पे? निम्बाहेड़ा, चित्तौड़ में। इसके अलावा कोटा वाला एरिया, मोड़क, यहाँ पे भी काफ़ी सारे सीमेंट की फैक्ट्री है मोड़क में। ठीक है, चित्तौड़। तो यहाँ पे कौन सा मिलता है? सीमेंट ग्रेड। ठीक है, एक जो सबसे बेहतरीन क्वालिटी का है उसको कहते हैं स्टील ग्रेड, स्टील ग्रेड, लाइमस्टोन। ठीक है ना, ये लाइमस्टोन के टाइप है तीनों, सामान्य या केमिकल ग्रेड जोधपुर में, सीमेंट ग्रेड चित्तौड़ में, कोटा में, कोटा बूंदी, बाराझल, कोटा बूंदी, ये वाला जो एरिया है। ठीक है, स्टील ग्रेड, स्टील ग्रेड में आता है जैसलमेर, जैसलमेर। और जैसलमेर का एक क्षेत्र आता है सोनू क्षेत्र, सोनू क्षेत्र, इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, इसमें कुछ याद रखने लायक है तो क्या है? सोनू क्षेत्र याद रखने लायक है। लाइमस्टोन सामान्य या केमिकल ग्रेड कहाँ पर मिलता है? जोधपुर में। सीमेंट ग्रेड चित्तौड़ में, इसलिए सबसे ज़्यादा सीमेंट की फैक्ट्री कहाँ पर है? चित्तौड़, निम्बाहेड़ा। कोटा में मोड़क। इसके अलावा स्टील ग्रेड की बात करें तो जैसलमेर का सोनू क्षेत्र। एक और देख लेते हैं इसके साथ ही खनिज, बेरिलियम, बेरिलियम। ठीक है ना, बेरिलियम। बेरिलियम का यूज कहाँ होता है? बेरिलियम का यूज होता है जो नाभिकीय भट्टी होती है, जो नाभिकीय भट्टी होती है उसमें मंदक के रूप में, मंदक के रूप में, इसमें नाभिकीय भट्टी में, नाभिकीय भट्टी में क्या होती है? मंदक के रूप में इसका यूज होता है। ठीक है, कहाँ कहाँ पर मिलता है? जयपुर, जयपुर में, जयपुर में अपन ने पढ़ा था भेसलाना, जयपुर पढ़ी थी। किसके लिए था वो? काला मार्बल। जयपुर की बेस प्रसिद्ध है, मुर्रा बेस। तो गुज्जर जाति कहाँ पर होगी? जयपुर में। तो जयपुर में है गुज्जर बाड़ा, गुज्जर बाड़ा। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। उदयपुर, उदयपुर, उदयपुर सबसे ज़्यादा हरियाली उदयपुर में, तो सबसे ज़्यादा शिकार भी कहाँ होगा? उदयपुर में। तो शिकार बाड़ा, शिकार बाड़ा। इसके अलावा एक क्षेत्र आता है अजमेर का, बांदर सिंदरी, बांदर सिंदरी। इसके साथ साथ शिकार बाड़ा के साथ साथ एक चंपागुड़ा, चंपागुड़ा।
ठीक है ना। तो हमने देखा लाइमस्टोन या चूना पत्थर के 3 टाइप, सामान्य या केमिकल ग्रेड जोधपुर में, सीमेंट ग्रेड चित्तौड़ और कोटा के सराउंडिंग वाला जो एरिया है वहाँ पर, स्टील ग्रेड सबसे बेस्ट क्वालिटी का, सबसे बेस्ट क्वालिटी स्टील ग्रेड कहाँ पर है, जैसलमेर का सोनू क्षेत्र, इंपॉर्टेंट है। बेरिलियम नाभिकीय भट्टी में मंदक के रूप में इसका यूज होता है, जयपुर में गुज्जरबाड़ा, उदयपुर में शिकारबाड़ा और चंपागुड़ा, और अजमेर का बांदर सिंदरी वाला क्षेत्र। ठीक है, तो ये हो गया लाइमस्टोन और बेरिलियम, लिख लो। ठीक है, तो लाइमस्टोन देख लिया हमने, 3 प्रकार का था, सामान्य जो कि जोधपुर में मिला था। उसके बाद देखा हमने सीमेंट ग्रेड जो कि चित्तौड़ और कोटा के सराउंडिंग वाला एरिया था। इसके बाद स्टील ग्रेड जो सबसे बढ़िया किस्म का है, स्टील ग्रेड कहाँ पर है, जैसलमेर का सोनू क्षेत्र। इसके बाद बेरिलियम देखा हमने, बेरिलियम कहाँ यूज होता है, बेरिलियम का मंदक के रूप में, नाभिकीय भट्टी में मंदक के रूप में इसका प्रयोग होता है। पाया कहाँ कहाँ जाता है, जयपुर का जो गुज्जरबाड़ा है, उदयपुर का शिकारबाड़ा या चंपागुड़ा, और अजमेर का बांदर सिंदरी वाला एरिया। ठीक है, देखते हैं आणविक खनिज। आणविक खनिज आणविक खनिज थे तो हम कांतली नदी में पड़ा था, खंडेला की पहाड़ियाँ यूरेनियम के लिए फेमस। तो सीकर, सीकर में है खंडेला और रोहिला, खंडेला और रोहिला। यूरेनियम, यूरेनियम इसमें एक करंट का वो भी देखा था हमने, रोयल गांव। कौन सा गांव था, रोयल गांव, रोयल गांव। यहाँ पर भारत की तीसरी और राजस्थान की पहली यूरेनियम साइट, जहाँ से यूरेनियम निकाला जाएगा। 40 साल में 800 मेगावाट बिजली का टारगेट है यहाँ पर। ठीक है, तो सीकर में खंडेला, रोहिला और रोयल गांव। इसके बाद आता है उदयपुर। उदयपुर की एक जगह आती है उमरा, उमरा। ठीक है, तो आणविक खनिज यूरेनियम कहाँ कहाँ पर, मेनली तो खंडेला, खंडेला, रोहिला और रोयल गांव अभी करंट का, और उदयपुर में उमरा क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अब्रक। अब्रक इसका दूसरा नाम क्या है, माइका, माइका। ठीक है, नायका नहीं, माइका। अब्रक कैसा था ये, अधात्विक प्रकार का खनिज था। इंडिया में आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान का कौन सा स्थान है, दूसरा। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में होता है जिप्सम का प्रोडक्शन। राजस्थान में देश का कितना % होता है, 22%। ठीक है, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा को अब्रक सिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अब्रक सिटी। और भीलवाड़ा में क्या है, अब्रक की ईंट बनाने का उद्योग, अब्रक की ईंट फेमस है यहाँ पर, अब्रक की ईंट। क्षेत्र की बात करेंगे तो दाता भूणास, दाता भूणास। ठीक है, इसके बाद आता है उदयपुर। उदयपुर में वही बेरिलियम वाला चंपागुड़ा। ठीक है, इसके अलावा अजमेर, अजमेर का ब्यावर। ठीक है, अब्रक या इसका दूसरा नाम क्या है, माइका। वर्ल्ड की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंडिया में, इंडिया में भी आंध्र प्रदेश में, और राजस्थान का कैसा कौन सा स्थान है, दूसरा। देश का 22% जो अब्रक का प्रोडक्शन है वो कौन करता है, राजस्थान। सबसे ज़्यादा भीलवाड़ा, भीलवाड़ा को क्या कहते हैं, अब्रक सिटी। अब्रक की ईंट यहाँ की फेमस है। और क्षेत्र की बात करो तो दाता भूणास। इसके अलावा उदयपुर में चंपागुड़ा और अजमेर में ब्यावर क्षेत्र। इसके अलावा भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी भी कहते हैं, टेक्सटाइल सिटी। ठीक है, अब्रक सिटी और टेक्सटाइल सिटी दोनों किसको कहते हैं, भीलवाड़ा को। और क्या नाम है अब्रक का, माइका। कहाँ कहाँ यूज होता है ये, विद्युत इंडस्ट्री में, जो पोल वोल लगते हैं उन पर, इंसुलेटर में, इंसुलेटर के रूप में इसका यूज होता है। किसके रूप में, इंसुलेटर के रूप में।
इसके अलावा प्रेस व्रेस में आपने अब्रक का पत्ता देखा ही होगा। मेडिकल इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है, अब्रक की भस्म, अब्रक की भस्म दवाइयों में। ठीक है, तो आणविक खनिज यूरेनियम देखा हमने, सीकर में खंडेला और रोहिला, जो अभी 3rd यूरेनियम साइट है इंडिया की, और राजस्थान की पहली, राजस्थान की फर्स्ट यूरेनियम साइट, यूरेनियम साइट। ठीक है, खंडेला, रोहिला और रोयल गांव, और उदयपुर का उमरा क्षेत्र। उसके बाद अब्रक देखा, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंडिया में आंध्र प्रदेश में। राजस्थान का कौन सा स्थान है? दूसरा। देश का 22% प्रोडक्शन राजस्थान करता है। इसके अलावा भीलवाड़ा को अब्रक सिटी भी कहते हैं। अब्रक की ईंट फेमस है यहाँ की, और जो क्षेत्र है दाता भुनास, उदयपुर का चंपागुड़ा और अजमेर का ब्यावर क्षेत्र। अब्रक की जो भस्म है वो मेडिकल इंडस्ट्री में दवाइयों के रूप में यूज आती है। प्रेस का पत्ता भी इसका बनता है। इसके अलावा विद्युत इंडस्ट्री में इंसुलेटर के रूप में भी इसका उपयोग होता है। ठीक है, लिख लो इसे। ठीक है, तो आणविक खनिज, आणविक खनिज में यूरेनियम सीकर में खंडेला और रोहिला गांव, और अभी जो देश की तीसरी यूरेनियम साइट है रोयल गांव, और राजस्थान की पहली यूरेनियम साइट। यहाँ पे टारगेट रखा है 40 सालों में, अगले 40 सालों में 800 मेगावाट बिजली का टारगेट रखा गया है यहाँ पर। अब्रक, जो अब्रक है भीलवाड़ा को कहते हैं अब्रक सिटी। देश में राजस्थान का दूसरा स्थान, लगभग 22% प्रोडक्शन राजस्थान करता है। ठीक है, भीलवाड़ा में दाताबुना क्षेत्र, उदयपुर में देखें तो चंपागुड़ा, और इसके अलावा अजमेर का ब्यावर क्षेत्र। अब चूंकि खनिज जो है आर्थिक विकास में उपयोगी है, तो अब खनिजों को प्रमोट भी करेगी गवर्नमेंट। तो खनिजों के विकास के लिए प्रयास 2 तरह के होते हैं। कैसे प्रयास होते हैं? एक तो होते हैं संस्थागत, और दूसरे होते हैं नीतिगत। ठीक है, 2 तरीके के प्रयास होते हैं। जैसे एक तो होते हैं संस्थागत और एक होते हैं नीतिगत। जैसे आप हो रीट मेंस के छात्र, जाओगे एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट तो क्या हो गया? संस्थागत। इसके अलावा जो आपके नई शिक्षा नीति लाई गई है वो क्या हो गया? नीतिगत प्रयास। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को प्रमोट करने के लिए 2 एफर्ट्स लगाए जाते हैं, एक तो होता है संस्थागत और दूसरे होते हैं नीतिगत प्रयास। ठीक है, तो पहले संस्थागत देख लेते हैं। संस्थागत कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है यहाँ पर? तो सबसे पहला आता है राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड। राजस्थान माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड, RSMML। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 30 अक्टूबर 1974 को। ठीक है, लेकिन इसको ये जो नाम पड़ा इसका RSMML, ये पड़ा 2003 में। ठीक है, स्थापना तो कब हुई? यानी कि इसकी एक यूनिट स्टार्ट हुई थी बीकानेर में सबसे पहले, तो तब की स्थापना की डेट आए तो 30 अक्टूबर 1974, और बाकी इसका जो प्रेजेंट नेम है वो 2003 में। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही चलना है। ठीक है, इस ऑप्शन में क्या देता है? ये देता है कि ये देता है। ठीक है, उसके बाद हेड क्वार्टर, मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है इसका उदयपुर में। ठीक है, कहाँ पर है? मुख्यालय उदयपुर में। इसके अलावा इसका एक रीजनल कार्यालय यानी कि क्षेत्रीय कार्यालय भी है, रीजनल ऑफिस, क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर है? क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर में। ठीक है, कब स्थापना हुई? 30 अक्टूबर 1974 को, और प्रेजेंट जो अस्तित्व में आया वो 2003 में। हेड क्वार्टर कहाँ पर है? उदयपुर में। इसके द्वारा कुछ स्ट्रेटजिक प्रयास किए गए हैं। ठीक है, स्ट्रेटजिक यूनिट स्थापित की गई है इसके द्वारा। 4 स्ट्रेटजिक यूनिट स्थापित की गई है। कितनी स्थापित की गई है? 4 स्ट्रेटजिक यूनिट स्थापित की गई है। कौन कौन से खनिज के लिए और कहाँ कहाँ पे वो देखते हैं।
रॉक फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट जो कि लवणीयता की समस्या के निदान के लिए इसकी एक है झामरकोटड़ा में। ठीक है, 4 स्ट्रेटजिक यूनिट बनाई गई है, उसमें एक कौन सी है, रॉक फॉस्फेट झामरकोटड़ा में। ठीक है, लिग्नाइट, लिग्नाइट की है जयपुर में। लाइमस्टोन, लाइमस्टोन, लाइमस्टोन की कहाँ पर है, जोधपुर में, जोधपुर में। इसके अलावा आता है जिप्सम, जिप्सम, जिप्सम की कहाँ है, बीकानेर में, बीकानेर में। जिप्सम क्षारीयता की समस्या के उपचार के लिए। रेड होल माइनिंग का संबंध भी जिप्सम से ये पढ़ा था हमने, रेड होल माइनिंग, रेड होल माइनिंग। ठीक है, इसके अलावा जिप्सम के और यूज देख लेते हैं। ये तो 4 स्ट्रेटजिक यूनिट कहाँ, कौन कौन से खनिज के लिए, रॉक फॉस्फेट के लिए झामरकोटड़ा में, लिग्नाइट के लिए जयपुर में, लाइमस्टोन के लिए जोधपुर में और जिप्सम के लिए बीकानेर में। यहाँ से मैच द फॉलोइंग करवा लेगा, सुमेलित कीजिए, ये खनिज दे देगा और उनके क्षेत्र कोई भी अलग अलग जिला लिख देगा। ठीक है, झामरकोटड़ा कहाँ है, उदयपुर में। ठीक है ना, या फिर आपको कब स्थापित हुआ वो डेट पूछ सकता है, या फिर सीधा हेडक्वार्टर ही पूछ लेगा, क्षारीयता की। इसके अलावा जो है जिप्सम का जो यूज है, जिप्सम का यूज जो है वो दलहन, जैसे दलहनी फसलें, तो दलहनी फसलें किसके लिए बेस्ट होती है, प्रोटीन के लिए। तो प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाने के लिए भी जिप्सम का यूज होता है। ठीक है, और अगर तिलहनी फसल है, तिलहनी फसल किसके लिए, तेल के लिए, तो तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए भी किसका यूज होता है, जिप्सम का यूज होता है। तो ये है इंपॉर्टेंट है, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड, ये पीएसयू है गवर्नमेंट की। ठीक है, पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी कि गवर्नमेंट की कंपनी है। किसके द्वारा स्थापित की गई थी ये कंपनी, एक्ट 1956, जिसको अमेंड किया गया था 2013 में। ये तो बस ऐसे ही है, इसको मत लिखना कंपनी एक्ट वगैरह को, आप तो ये ध्यान रखना, एक तो ये हेडक्वार्टर सन और ये 4 स्ट्रेटजिक यूनिट। ठीक है, लिख लो इसको। ठीक है, खनिजों के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट प्रयास करेगी उसमें हमने 2 तरीके के प्रयास देखे थे, संस्थागत और नीतिगत। तो हम संस्थागत प्रयास पढ़ रहे हैं, तो उसमें पढ़ा हमने राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, उदयपुर में। रीजनल ऑफिस है इसका जयपुर में। कब स्थापित किया गया, 30 अक्टूबर 1974 को। नाम पड़ा इसका 2003 में। 4 स्ट्रेटजिक यूनिट इसके द्वारा स्थापित की गई। कौन कौन सी, रॉक फॉस्फेट के लिए झामरकोटड़ा उदयपुर में, लिग्नाइट जयपुर में, लाइमस्टोन जोधपुर में, इसके अलावा जिप्सम के लिए बीकानेर में। जिप्सम क्या होता है, उर्वरक का काम करता है क्षारीयता की समस्या के उपचार के लिए। ठीक है, इसके अलावा इसका संबंध रेड होल माइनिंग से भी था, जो हमने पढ़ा था इसके पहले। इसके अलावा ये तिलहनी जो फसलें हैं उनमें तेल का कंटेंट बढ़ा देता है, और दलहनी फसलों में प्रोटीन का कंटेंट बढ़ा देता है। ठीक है, अगला देखते हैं दूसरा, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहाँ पर है ये, देवारी उदयपुर में। 1966 में स्थापित। ठीक है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, लोकेशन ध्यान रखनी है, देवारी उदयपुर में। इसके बाद देखते हैं जिंक स्मेल्टर प्लांट, जिंक स्मेल्टर प्लांट, ये कहाँ पर है, चंदेरिया में। कहाँ पर है, चंदेरिया। किसके सहयोग से लगाया गया है जिंक स्मेल्टर प्लांट, ब्रिटेन के सहयोग से, ब्रिटेन के सहयोग से। ठीक है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देवारी उदयपुर में 1966 में इसको स्थापित किया गया। जिंक स्मेल्टर प्लांट कहाँ पर है, चंदेरिया चित्तौड़ में, ब्रिटेन के सहयोग से इसे लगाया गया है। अगला देखते हैं, जैसे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है वैसे ही हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड।
कहाँ पर होगा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, कोई आइडिया? सीसा जस्ता पढ़ रहे थे तो सीसा जस्ता उदयपुर में सब ज़्यादा था, तो इसलिए देवारी उदयपुर आ गया। कॉपर कहाँ पे ज़्यादा था? गणेश्वर सभ्यता, सुनारी सभ्यता, खेतड़ी झुंझुनू, खेतड़ी झुंझुनू। तो थोड़ा रिलेट किया करो ताकि ऑप्शन का आइडिया लग सके, पढ़ा हुआ नहीं हो तब भी। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ पर है? खेतड़ी झुंझुनू है। अब इसके द्वारा कुछ परियोजनाएं चलाई गई है, वो कहाँ कहाँ है? एक तो खेतड़ी झुंझुनू में ही, खेतड़ी झुंझुनू में जो कॉपर प्रोजेक्ट इसके द्वारा चलाए गए कहाँ कहाँ पे? एक तो खेतड़ी झुंझुनू, अगला आता है चांदमारी झुंझुनू, चांदमारी झुंझुनू। इसके बाद आता है खोदरीबा अलवर, खोदरीबा कहाँ पर है? अलवर में। ठीक है, तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देवारी उदयपुर में 1966 में स्थापित किया गया। जिंक स्मेल्टर प्लांट ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ पर है? चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ पर है? खेतड़ी झुंझुनू में। इसके द्वारा जो कॉपर प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ पे चला गए? खेतड़ी झुंझुनू में, चांदमारी झुंझुनू में और खोदरीबा अलवर में। ठीक है, लिख लो। ठीक है, तो क्या क्या देखा हमने संस्थागत उपायों में? एक तो देखा राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड, कहाँ पर था? उदयपुर में। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहाँ पर है? देवारी उदयपुर में। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ पर है? खेतड़ी झुंझुनू में। इसके अलावा जिंक स्मेल्टर प्लांट जो कि ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया था, कहाँ पर है? चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, इसके द्वारा प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ पर चलाए जा रहे हैं, तो वो है खेतड़ी झुंझुनू, चांदमारी झुंझुनू और खोदरीबा अलवर में। जो 4 स्ट्रेटेजिक यूनिट लगाई गई है राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड द्वारा, कहाँ कहाँ पर है? रॉक फॉस्फेट के लिए है जामर कोटरा उदयपुर में, लिग्नाइट के लिए जयपुर में, लाइमस्टोन के लिए जोधपुर में, और कौन सा था? बीकानेर में। कौन सा था? जिप्सम के लिए बीकानेर में। अब नीतियाँ पढ़ लेते हैं। नीतियाँ तो नीतियाँ जो पहली बार शुरू की गई 1978 में। ठीक है, उसके बाद 1991, 1994, उसके बाद 2005, 4 जून 2015 नवीनतम। ठीक है, ये सन है पहली बार कब? 1978 में, फिर 91 में, 94, 2005 और 4 जून 2015। और ये वाली नीति हम थोड़े डिटेल से पढ़ेंगे। 4 जून 2015 जो नवीनतम खनिज नीति है। ठीक है, तो ये इनके सन याद रख लो, लिख लो लिखना चाहो तो। पहली का सन ध्यान रखना है, एक तो 1978 और लास्ट वाली 4 जून 2015 नवीनतम। अभी वापस से चेंज करने की बात चल रही है इसको। ठीक है, मैं बोल देता हूँ। 1978 में पहली, 91, 94, 2005 और 4 जून 2015 को नवीनतम। जो 4 जून 2015 वाली है, 4 जून 2015 वाली, इस वाली नीति को देखते हैं, इसकी क्या क्या प्रावधान है। देखो, स्टेट की जब ये नीति आई थी उस समय जो स्टेट का जो खनिज का जो जीडीपी में रोल था वो था 4.4% के आसपास। कितना था? 4.4% के आसपास। तो एक तो क्या प्रोविज़न है कि राज्य की जो आय है उसमें खनिजों का हिस्सा बढ़ाना। एक तो ये प्रावधान हो गया, क्या है कि राज्य की आय में खनिजों का जो भाग है उसको बढ़ाना। और प्रोविज़न देखते हैं, जो नए जो खनिज आधारित उद्योग है वो कहाँ पे लगाए जाएंगे? पिछड़े क्षेत्रों में, जिनका विकास नहीं हुआ है ऐसे क्षेत्रों में खनिज आधारित उद्योग लगाए जाएंगे ताकि उनका भी डेवलपमेंट हो। ठीक है, उसके बाद कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। 2015 में जब हमने अमेंड किया था एक्ट, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एक्ट, जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे रेगुलेशन वाला, तो वहाँ पे देखा था 2015 में अमेंड किया था। तो उसमें देखा था कि 31 जो मेजर खनिज थे उनको माइनर में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, तो जो वो 31 माइनर कन्वर्टेबल खनिज थे, जो 31 प्रधान से अप्रधान खनिज, प्रधान से जो अप्रधान खनिज हुए थे उनके लिए जो खनन पट्टे हैं वो कितने क्षेत्र के लिए दिए जाएंगे? 4 हेक्टेयर के लिए।
कितने के लिए? 4 हेक्टेयर के लिए। ठीक है ना। जो 31 प्रधान से जो अप्रधान खनिज हुए थे, जो गौण खनिज हुए थे, उनके लिए खनन पट्टे 4 हेक्टेयर के। इसके अलावा दूसरा प्रावधान क्या है इसका? दूसरा प्रावधान है कि जो सैंड स्टोन है, जो बलुआ पत्थर है, जो बलुआ पत्थर है उसके लिए जो पट्टे हैं वो दिए जाएंगे 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर के लिए। ठीक है। इसके बाद देखते हैं बजरी के लिए। बजरी के लिए जो खनन पट्टे दिए जाएंगे वो 5 से 50 हेक्टेयर, 5 से 50 हेक्टेयर तक का खनन पट्टा मिलेगा। ठीक है। प्रधान से जो अप्रधान खनिज बने उनके लिए 4 हेक्टेयर का, बलुआ पत्थर के लिए 1 हेक्टेयर का और बजरी के लिए 5 से 50 हेक्टेयर का। ठीक है। उसके बाद चौथा प्रोविज़न हम देखते हैं। अगर आप इलीगल माइनिंग करते हो तो पहले इलीगल माइनिंग की सज़ा थी 2 साल। कितनी थी? 2 साल। उसको इसमें बढ़ाकर कितना कर दिया? 5 साल। ठीक है। इलीगल माइनिंग, अवैध खनन, अवैध खनन 2 साल से कितना कर दिया? 5 साल। पहले जुर्माना था 25,000 रुपये, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया? 5 लाख रुपए। ठीक है। अवैध खनन के लिए सजा 2 साल से 5 साल कर दी और जुर्माना 25,000 से 5 लाख कर दिया। उसके बाद इसमें यह भी प्रोविज़न किया गया कि खनिजों का एक्सप्लोरेशन बढ़ा, उसके लिए एक ट्रस्ट की स्थापना की भी बात की गई। राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट, एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट। ठीक है। एक खनिज डायरेक्टरी की भी बात की गई। किसकी बात की गई? खनिज डायरेक्टरी। डायरेक्टरी जैसे फ़ोन की डायरेक्टरी होती है ना, वैसे खनिज की डायरेक्टरी, ताकि गवर्नमेंट को पता रहे कि कहाँ पर उसकी कौन सी माइन है, कौन कितनी माइनिंग हो रही है, किस किस को माइन लीज पे दे रखी है। तो वो सारा डाटा के लिए क्या बनाई जाएगी? एक खनिज डायरेक्टरी बनाई जाएगी। ठीक है। और क्या क्या प्रावधान किया गया? राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट ये बनाया जाएगा। यह भी प्रावधान किया गया। अवैध खनन के लिए जो सजा है वो 2 से 5 साल कर दी और 25,000 से 5 लाख जुर्माना। बजरी के लिए जो पट्टा है वो 5 से 50 हेक्टेयर के लिए। बलुआ पत्थर के लिए जो पट्टा है वह 1 हेक्टेयर के लिए। और जो 31 प्रधान से अप्रधान खनिज जो है उनके लिए खनन पट्टा 4 हेक्टेयर के लिए। ठीक है। और क्या रखा गया कि जो खनिजों का जो जीडीपी में योगदान है राज्य का वो इम्प्रूव हो, इसके लिए ये खनिज नीति लाई गई है। ठीक है। तो ये प्रावधान लिख लो इसका। ठीक है। तो ये नवीनतम खनिज नीति हमने देखी 4 जून 2015 को। 31 प्रधान से जो प्रधान खनिज बने उनके लिए जो खनन पट्टा दिया जाएगा 4 हेक्टेयर के लिए। सैंड स्टोन बलुआ पत्थर के लिए 1 हेक्टेयर के लिए। बजरी के लिए दिया जाएगा 5 से 50 हेक्टेयर के लिए। अगर आप अवैध खनन करते हो तो पहले जो सजा थी वो 2 साल थी, उसको बढ़ाकर 5 साल कर दिया और जुर्माना 25,000 से कितना कर दिया? 5 लाख कर दिया। इसमें एक खनिजों के ग्रोथ के लिए एक ट्रस्ट की भी बात की गई थी, राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट। इसके अलावा इसमें एक खनिज डायरेक्टरी की भी बात की गई, जो सारे खनिजों से रिलेटेड सारे जो मिनरल रिसोर्सेज है उनकी क्या रखेगी? मैपिंग रखेगी। कहाँ पर कौन सी खनिज है, कौन सी माइन है, ये सारे। ठीक है। जब अपन इसमें एक ट्रस्ट पढ़ रहे थे, राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट, ठीक है। ये गवर्नमेंट ने बना दिया अभी 15 सितंबर 2020 को। हेड कौन होगा इसका? इसका हेड कौन होगा? जो पेट्रोलियम और खनन मंत्री है। कौन है भी? पेट्रोलियम और खनन मंत्री, खनन मंत्री। ठीक है। राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट कब बना दिया गवर्नमेंट ने? 15 सितंबर 2020 को। और इसका हेड कौन होगा? पेट्रोलियम और खनन मंत्री। ठीक है। अगला देखते हैं रीहैब। गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है रीहैब। राजस्थान इन्वायरमेंट एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड, रीहैब। क्या नाम है? रीहैब। रीहैब क्या होता है? रीहैब होता है मतलब पुनर्वास, उसका एब्रीविएशन है।
तो जो खनन क्षेत्रों में जो लोग काम करते हैं, नाम से स्पष्ट हो रहा है, एक तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होनी चाहिए हमारी जो भी टेक्निक हम यूज़ में ले रहे हैं माइनिंग की। इसके अलावा जो मजदूर यहाँ पर काम कर रहे हैं उसकी सेफ्टी भी इंश्योर करनी है, उनकी सेफ्टी भी हमें क्या करनी है, सुनिश्चित करनी है। तो इसके लिए रिहेब बनाया गया 3 फरवरी 2019 को, ठीक है, 3 फरवरी 2019 को। इसमें क्या है, जैसे मजदूरों का, कोई पीड़ित मजदूर है, किसी को कुछ बीमारी होगी तो उसमें के लिए 1 लाख रुपए की सहायता, 1 लाख रुपए की क्या मिलेगी, सहायता। और यदि उसकी किसी कारणवश मौत हो जाती है, ठीक है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो जो उसके आश्रित है उसको कितने रुपए मिलेंगे, 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए। इसके अलावा इसमें 1.5 लाख रुपए की एफडी का भी प्रोविज़न है, 1.5 लाख रुपए की एफडी, ठीक है। तो दो देखिए हमने, राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट कब बना, 15 सितंबर 2020 को। हेड कौन होगा, पेट्रोलियम और खनन मंत्री। इसके अलावा रिहेब, यानी कि हमारी जो भी माइनिंग टेक्नोलॉजी है वो कैसी हो, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, इन्वायरमेंट पे ज़्यादा नुकसान नहीं हो। इसके अलावा उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए देखा है हमने। तो कब स्थापित किया गया, ये 3 फरवरी 2019 को। इसके अलावा जो माइनिंग क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी भी इंश्योर करनी है, उनका वेलफेयर भी इंश्योर करना है। तो अगर कोई वर्कर वो किसी बीमारी से पीड़ित है तो उसको 1 लाख रुपए की सहायता मिलेगी, और किसी कारणवश उसकी डेथ हो जाती है तो 1.5 लाख रुपए की सहायता उसके आश्रित को मिलेगी या उसकी विधवा को। इसके अलावा इसमें 1.5 लाख रुपए की एफडी का भी प्रोविजन है, ठीक है, लिख लो। ठीक है, तो राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट, जिसकी बात हमने की थी नवीनतम खनिज नीति में, जो कि 4 जून 2015 को आई थी। तो इसको कब बनाया, 15 सितंबर 2020 को। इसका हेड कौन होगा, पेट्रोलियम और खनन मंत्री। इसके बाद हमने देखा रिहेब, राजस्थान एनवायरमेंट हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड, कब बनाया, 3 फरवरी 2019 को, ठीक है। इसमें क्या क्या प्रोविज़न था कि अगर पीड़ित मजदूर है तो उसको 1 लाख रुपए दे दो, और अगर उसकी किसी का डेथ हो जाती है तो उसके आश्रित को दे दो 1.5 लाख रुपए। इसके अलावा 1.5 लाख रुपए की एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट, सावधि जमा। इसके बाद देख लो, एक मार्बल और संगमरमर नीति भी आई है गवर्नमेंट की, मार्बल व संगमरमर नीति कब आई है, ये सन ध्यान रखना, 2002 में। कब आई है, 2002 में। मार्बल और संगमरमर नीति 2002 में। इसके बाद और कौन सा टॉपिक बचा, हाँ, इसके अलावा गवर्नमेंट ने कुछ और भी पॉलिसी लाई है माइनिंग से रिलेटेड। तो एक है एम्स एंड पॉलिसी, एम्स एंड पॉलिसी। अभी डेट लिख लेते हैं, बाद में पॉलिसी का एक अलग से वीडियो निकाल के एक एक पॉलिसी पढ़ लेंगे, सौर ऊर्जा वाली, विंड एनर्जी वाली, ठीक है। तो एम्स एंड पॉलिसी, एम का मतलब क्या है, मैन्युफैक्चरिंग सेंड। क्योंकि जो बजरी होती है जो प्राकृतिक रूप से मिलती है वो क्या है, हमारे नेचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इलीगल माइनिंग करते हैं, उसके फलस्वरूप क्या होता है, नदी का पेटा क्या हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, बाढ़ की घटनाएं होती है। इस कारण गवर्नमेंट ने मैन्युफैक्चरिंग सैंड, जो माइनिंग करते हैं तो जो वॉश निकलता है, तो उससे जो वेस्ट निकलता है उससे क्या बनाई जाएगी, सैंड बनाई जाएगी। इससे रिलेटेड ये नीति है एम्स एंड पॉलिसी। कब आई है, 25 जनवरी 2020, डेट याद रख लेना, 25 जनवरी 2020। बाकी डिटेल में अगले जो एक अलग से वीडियो निकाल लेंगे इनका पॉलिसी का, ठीक है। एक और पॉलिसी है राजस्थान सिलिकोसिस पॉलिसी, राजस्थान सिलिकोसिस पॉलिसी। सिलिकोसिस, सिलिका से होने वाला एक रोग है फेफड़ों से संबंधित, ठीक है। कैसा रोग है, फेफड़ों से संबंधित रोग। कब लाई है ये, 3 अक्टूबर 2019, 3 अक्टूबर 2019। और ये पॉलिसी लाने वाला राजस्थान देश में कौन सा राज्य है, दूसरा राज्य, सेकंड स्टेट। पहला कौन सा है, हरियाणा, ठीक है। 3 अक्टूबर 2019 को सेकंड देश का कौन सा स्टेट है जो ऐसी पॉलिसी लाया है, पहला हरियाणा है, राजस्थान दूसरा है। तो इसमें क्या होगा, इसमें 3 लाख रुपए, जैसे पीड़ित मजदूर है उसको ये बीमारी हो गई, अगर उसका पुनर्वास करना है, रिहेबिलिटेशन करना है, उसको यहाँ से हटाकर दूसरी जगह पे एम्प्लॉयड, जैसे वो कुछ
कुछ भी स्टार्ट करना चाहता है, जैसे किराने की दुकान लगाना चाहता है, तो उसके लिए कितने रुपए मिलेंगे उसको? 3 लाख रुपए। ठीक है, अगर उसकी डेथ हो जाती है, ये है पुनर्वास के लिए। किसके लिए है? पुनर्वास के लिए। अगर उसकी डेथ हो जाती है तो 2 लाख रुपए कितने मिलेंगे? 2 लाख रुपए उसके आश्रित को कितने मिलेंगे? 2 लाख रुपए प्लस 10,000 रुपये क्रियाक्रम के लिए। ठीक है, 2 लाख रुपए प्लस 10,000 रुपये मिलेंगे क्रियाक्रम के लिए। इसके अलावा जो उसकी विधवा होगी उसको पेंशन योजना भी है इसमें, एक पेंशन योजना आगे स्कीम है ना, उसमें पढ़ लेंगे अब। अभी तो ये ध्यान रखना, एक तो डेट ध्यान रख लेना उसकी, 3 अक्टूबर 2019 को राजस्थान देश में दूसरा स्टेट है जिसने सिलिकोसिस पॉलिसी लाया है। 3 लाख रुपए मिलेंगे पुनर्वास के लिए, 2 लाख रुपए मिलेंगे डेथ होने पर, इसके अलावा 10,000 रुपये क्रियाक्रम के लिए। ठीक है, मार्बल व संगमरमर नीति 2002 में आई। एमसेंड पॉलिसी, मैन्युफैक्चरिंग सेंड पॉलिसी कब लाई? 25 जनवरी 2020। इसमें इसका एक प्रावधान लिख लो यहाँ पे। गवर्नमेंट ने ये इंश्योर किया है कि जो भी गवर्नमेंट बिल्डिंग बनेगी उसमें 25% तक एमसेंड का इस्तेमाल किया जाएगा। कितने? 25% एमसेंड का इस्तेमाल, एमसेंड का इस्तेमाल। ठीक है, इसको आगे बढ़ा भी दिया जाएगा, जैसे जैसे एमसेंड की पूर्ति होती जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग सेंड की पूर्ति होती जाएगी, इस रेशियो को बढ़ा दिया जाएगा। फिलहाल कितना है? 25% रखा है। ठीक है, ये लिख लो। तो इसके साथ हमारा जो ये खनिज वाला टॉपिक है ये पूरा हो गया है। आपको ये कंटेंट कैसा लगा बताइए, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।